Hello physios, welcome to Physio Med Easy Study. So today we'll discuss about muscle multiple sclerosis. ये हमारा लर्निंग पॉइंट है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन समझेंगे, टाइप्स, इसके सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है जिसमें जो माइलिन शीथ होती है, नर्व फाइबर को जो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। टाइप्स की अगर बात करें तो तीन तरीके के होते हैं: रिलैप्स रेमिटिंग, प्राइमरी प्रोग्रेसिव और सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। जो रिलैप्स रेमिटिंग है उसमें क्या होता है, सिम्टम्स आते हैं चले जाते हैं, यानी एक पीरियड बाय पीरियड ये आते हैं सिम्टम्स। प्राइमरी प्रोग्रेसिव में सिम्टम्स स्लोली स्लोली ऑन होते हैं, फिर ये धीरे धीरे करके ये और भी वर्सन हो जाते हैं, यानी और भी मतलब बढ़ जाते हैं सिम्टम्स। और इसमें रिलैप्सिंग कुछ नहीं होता है, मतलब ये पीरियड नहीं देता है टाइमिंग, ये सीधे सीधे बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में तो ये भी रिलैप्स रेमिटिंग करके ही होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली डैमेज कर देता है और इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो विजुअल चेंजेस होते हैं पेशेंट को, मस्कुलर वीकनेस, numbness, fatigue, cognitive changes, trouble with walking, partial or complete loss of vision, slurred speech और vertigo। कॉजेज की अगर बात करें तो एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, और ऐसा माना जाता है कि फैमिली हिस्ट्री, लो विटामिन डी लेवल, स्मोकिंग और एब्स्टेंट बेर वायरस का कारण होता है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, लंबर पंचर, एमआरआई और इवो पोटेशियल टेस्ट हम कराते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई ऐसा क्योर नहीं है कि जो कम्प्लीटली मल्टीपल स्क्लेरोसिस को सही कर दे। ट्रीटमेंट से हम सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चलती है, फिजियोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपीज हम कराते हैं। फिजियोथेरेपी असेसमेंट की बात करें तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, पेशेंट के इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, आई बॉल, अपर और लोअर लिम्ब, सभी पे हम ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पोस्चर, एबनॉर्मल पोस्चर, लिम्ब एटीट्यूड, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, लोकोमोशन, स्किन इंटीग्रिटी, ये सभी को हम ऑब्जर्व करेंगे। एग्जामिनेशन में कॉग्निटिव, इमोशनल, क्रैनियल नर्व, सेंसरी यानी सुपरफिशियल और डीप सेंसरी दोनों को, मोटर, मसल टोन, पावर, रेंज ऑफ मोशन, पोस्चर, बैलेंस, गैट, लोकोमोशन, सारे चीज को एग्जामिन करेंगे। गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में हम उसके प्रोग्रेशन को मिनिमाइज करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस को डिक्रीज प्रिवेंट करेंगे, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को मेंटेन करके रखेंगे, फैटिकनेस को मैनेज करेंगे और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखेंगे, ताकि जो पेशेंट है वो खुद अपने पर डिपेंड रहे, ना कि दूसरे के ऊपर। और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम कैपेसिटी को डिक्रीज करेंगे, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, रेंज ऑफ मोशंस को इंक्रीज करेंगे, बैलेंस और एडीएल्स को इंप्रूव करेंगे। मैनेजमेंट के लिए तो यहाँ पे स्पासिटी दी गई है। स्पासिटी को मैनेज कैसे किया जाएगा, क्रायो स्ट्रेच, सेल्फ स्ट्रेच, पीएनएफ होल्ड रिलैक्स स्ट्रेचिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज की जाए। एटेक्सिया के लिए वेट बेयरिंग कराएंगे, पीएनएफ कराएंगे और फ्रैंकल एक्सरसाइजेस कराएंगे, जिससे कि एटेक्सिया के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सके। फैटिकनेस, उसके लिए हम एनर्जी कंजप्शन कंजर्वेशन टेक्निक का यूज करेंगे, टास्क को चेंज कर करके उसको टास्क कराएंगे, एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। लोकोमोशंस के लिए ट्रेडमिल ट्रेनिंग, रोबोट असिस्टेड ट्रेडमिल ट्रेनिंग कराया जाता है। swallowing को improve करने के लिए ट्रैकियल स्टिमुलेशन और ओरोफेरेंजियल एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।